नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है बाल दिवस पर मेरे विचार और बाल्य मन पर मेरा एक छोटा सा लेख। तो प्रस्तुत है, बाल दिवस का महत्व तब बढ़ जाता है जब बच्चे तन मन से स्वच्छंद हों, अर्थात उन्हें एक ऐसा दायरा दिया जाना चाहिए जिसमें वह मनमानी नादानी कर सकें, जिससे उनका बचपन सुखमय और तृप्त रहे। लेकिन जब वह अपने दायरे से बाहर निकले तो तुरंत आगाह भी करना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अनुशासित स्वतंत्रता स्वच्छंदता ही दी जानी चाहिए। यही वह समय होता है जब बच्चों में उचित संस्कार का बीजारोपण होता है। यह भी घर से ही शुरू होता है, क्योंकि शिशु अपनी माँ और परिवार के आचार विचार को देखते हुए ही सीखता है और अपना आचरण बनाता है। इसके लिए सर्वप्रथम माँ को ही सामने आकर अपने संस्कारी गुणों को दर्शाते हुए बच्चों को सिखाना होता है, क्योंकि बच्चा माँ का अनुसरण करता है। माँ के व्यवहार को आत्मसात करके वह उससे बहुत कुछ सीखता है और उसके गुणों को एडॉप्ट करता है। बच्चों का हृदय कोमल एवं मानस पटल क्लीन स्लेट की तरह होता है, जिस पर माँ या परिवार जो चाहे लिख सकते हैं। जिस पर माँ कहा भी गया है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने तो यहाँ तक कहा है कि मुझे तुम एक नवजात शिशु दो तो उसे मैं जो चाहे बना सकता हूँ। यह सिद्धांत व्यक्ति के वातावरण संबंधित सिद्धांत पर आधारित है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने भी कहा है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके जन्म के बाद प्रथम 5 साल पर निर्भर करता है। प्रथम 5 साल ही व्यक्तित्व का आधार बनता है। अतः जब स्वतंत्र एवं स्वच्छंद हो नादानी करते हैं बच्चे, तो वह बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन मार्गदर्शन भी उनको गाइडलाइन देना भी माता पिता का अत्यंत आवश्यक कार्य है। व्यक्ति का बचपन अनमोल होता है, यह खुलकर निखरना चाहिए, नहीं तो बच्चे मानसिक रूप से विकारग्रस्त, तनावग्रस्त एवं कुंठित हो जाते हैं, जो आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं। आज की स्थिति में बच्चों का बचपन कहीं गुम होता नजर आ रहा है, जिसका प्रमुख कारण आधुनिकता, तकनीकी तरक्की, शिक्षा प्रणाली एवं बिखरता घर है, जिससे बच्चों में क्षोभ, अकेलापन और असुरक्षा की भावना पनप रही है। बचपन का बचपना बचपन में ही होना चाहिए, अन्यथा कुंठित मन मनोविकार से ग्रस्त हो जाता है। आधुनिकता की चपेट में बच्चे आ रहे हैं,
अपनी संस्कृति, अपने आचार विचार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं बच्चों के। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए गौरव महसूस करते हैं, जिसे देखकर बच्चे भी अनुसरण करते हैं। फलतः संस्कार गायब हो गया है। तकनीकी तरक्की अर्थात विज्ञान इतना बढ़ गया है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब यह मोबाइल से खेलते हैं और समय से पहले ही प्रौढ़ बन रहे हैं। तकनीकी तरक्की एक उपलब्धि है, परंतु बचपन मुख पर मुस्कान मांगता है। शिक्षा प्रणाली भी एक प्रमुख कारण है बच्चों के बचपन को, उनके बचपना को छीनने में। पीठ पर भारी भरकम बस्ते का बोझ और लंबी पाठ्यक्रम की सूची। माना कि बच्चों की स्मरण शक्ति तीव्र होती है, तेज होती है और बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या सब कुछ पढ़ाकर उन्हें चलता फिरता कंप्यूटर बना दिया जाए? बच्चों में परीक्षा को लेकर डर समा गया है। वह परीक्षा आते ही तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे अंक ही नहीं, बेस्ट होना है, अपना स्थान बनाए रखना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। घर परिवार सहित टीचर से भी डांट सुननी पड़ेगी। जब बेहतर नंबर का या प्रथम स्थान नहीं आता है तो वह गलत कदम भी उठा लेते हैं, जो एक तरह का दबाव ही पड़ता है बच्चों पर, उनके माता पिता के द्वारा, उनके स्कूल के द्वारा और उनके खुद की जो इच्छाएं हैं आगे बढ़ने की, प्रथम आने की, उन सब का दबाव, मानसिक दबाव पड़ता है। आरक्षण भी बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी नकारात्मक भाव ले आता है। अर्थात सभी को समान रूप से आगे बढ़ना, पढ़ना चाहिए, मगर चयन मेरिट से हो, मेरिट से ही होना भी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ता है। एक मेरिट न होने से तो दूसरी तरफ मेरिट होने पर भी जगह न मिलने से शिक्षा प्रणाली एवं आरक्षण की वजह से अनेक आत्महत्याएं हो रही हैं। अतः शिक्षा को भी सरल बनाना चाहिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए अन्य विषय जैसे मोरल साइंस, पीटी, नीडल वर्क, डांस, म्यूजिक एवं ड्राइंग इत्यादि की पढ़ाई भी स्कूल में होनी चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक़, अपने हॉबीज़ में भी आगे बढ़ें और पढ़ाई की गहनता के बाद थोड़ा रिफ्रेश हों। बिखरता घर भी एक प्रमुख कारण है बच्चों के बचपन का हनन करने में। जब दोनों माता पिता काम करते हैं तो बच्चे आया के पास होते हैं, जो एकल परिवार का प्रमुख अवगुण है। माता पिता अपने ऑफिस, यहाँ वहाँ सभी तरह के फ्रस्ट्रेशन घर में
आपस में ही निकाल लेते हैं। बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं। कठोर अनुशासन में बच्चे कुंठित होते नजर आते हैं। आज ज़रूरत ही नहीं बल्कि आवश्यक है बाल विमर्श की, बच्चों को समझने की, उनके प्रति उचित कदम उठाने की, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। यह रही यह मेरा वक्तव्य जो पिछले गोष्ठी जो बाल दिवस पर प्रेरणा संस्था द्वारा मनाई गई थी उसमें मेरे द्वारा यह वक्तव्य दिया गया। धन्यवाद।